ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि अगर आपको मान लो पानी पीना है तो आप मतलब बोतल से पीते हो ना? हाँ ना, जल्दी बताओ। बोतल या किसी बर्तन वगैरह से पीते हो? ये सर नो, जल्दी बताओ। यस सर। करते यस हैं। सर। तो अगर आपको पानी को स्टोर करना है तो आप कोई ना कोई एक यूटेंसिल मतलब कोई बर्तन या कोई कंटेनर वगैरह लेते हैं। उसी तरह अगर मुझे चार्ज को स्टोर करना है, एनर्जी को स्टोर करना मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करना है, तो मुझे भी एक बर्तन लेना पड़ेगा, मतलब एक यूटेंसिल लेना पड़ेगा। तो उसको फिजिक्स के टर्म्स में हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। मतलब जो कैपेसिटर का जो मेन काम है वो क्या काम है? कैपेसिटर्स का मेन काम क्या है आपका? एनर्जी को स्टोर करना और चार्ज को स्टोर करना। तो ये कैपेसिटर्स क्या है? एक टाइप का डिवाइस है, जैसे रजिस्टर्स है, कैपेसिटर्स है, इंडक्टर्स है। तो ये सब एक टाइप का इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, ठीक है। तो कैपेसिटर्स का मेन काम क्या होता है कि आपको चार्ज को अगर आपको स्टोर करना है, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? चेक कर लो, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? तो चार्ज को नहीं सर। नो नो सर। सर। बोलते क्यों नहीं यार, बोलते क्यों नहीं आप लोग? क्यों ऐसा करते हो? चलो, तो कैपेसिटर दिख रहा है आपको कि मैं लिख रहा हूं, फिर भी बोलते नहीं कि सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। चलो, तो कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैपेसिटर, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपको पानी या किसी भी चीज को स्टोर करना तो आप कंटेनर लेते हो। किसी भी लिक्विड टाइप का चीज को अगर स्टोर करना है तो आप कंटेनर टाइप का सब्सटेंस लेते हो जिसमें आप स्टोर करते हो। उसी तरह अगर अपने को चार्ज स्टोर करना है तो हम लोग क्या करेंगे? कैपेसिटर्स लेंगे, ठीक है। चार्ज हो गया या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गया, ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गया। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल की अगर आप बात करोगे तो फैन के अंदर आप देखे होगे कि कैपेसिटर होता है। जैसे बहुत टाइम जैसे फैन वाला बोलता है कि मैम इसका कैपेसिटर खराब हो गया, आपको सिखाने की वो कोशिश करता है कि सर घर में ये कैपेसिटर खराब हो गया। तो वो कैपेसिटर क्या है? वो बेसिकली चार्ज और एनर्जी स्टोर करने के काम आता है। सुने हो ना? मतलब कि फैन वाला आता है, बोलता है हाँ सर। सर इसका कैपेसिटर खराब हो गया, यस इसलिए सर। पंखा यस आवाज सर। कर रहा है। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि मेरा फैन बहुत ज्यादा आवाज कर रहा था, बहुत ज्यादा। तो उसमें कैपेसिटर खराब हो गया था, तो कैपेसिटर को हमने जैसे चेंज कर दिया, वो पंखा जो है स्मूथली जो है वो मूव करना। अभी देखो आवाज नहीं आ रही है। तो ये जो कैपेसिटर का मेन काम है, चार्ज स्टोर करना और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करना। बहुत सारे बच्चे को ये बात जो है अच्छे तरीके से पता नहीं होता है। अभी देखो कैपेसिटर किस टाइप का चीज है। सपोज करो कि मान लो मेरा ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर पे अगर हम चार्ज को स्टोर कर पाए, चार्ज को अगर रख पाए, तो ये काइंड ऑफ ये आपका क्या बन गया? ये कैपेसिटर बन गया कि भाई जब भी चार्ज हम स्टोर कर पा रहे तो वो एक कैपेसिटर का काम कर रहा है। तो सपोज करो कि मान लो जैसे किसी भी चीज का क्या होता है, मान लो मैंने तुमसे पूछा कि तुम कितना रोटी खाते हो, तो ये मैं तुम्हारा क्या जज कर रहा हूँ? मैं तुम्हारा कैपेसिटी जज कर रहा हूँ, राइट? कि हाँ तुम्हारा कैपेसिटी क्या है खाने की, तुम्हारी मतलब टेंडेंसी क्या है, 2 रोटी 4 रोटी 10 रोटी, एग्जाम्पल। तो उसी तरह कैपेसिटर का अपना क्या होता है? एक कैपेसिटी होता है जिसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो मतलब जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर करने का जो क्षमता है वो ज्यादा होगा। अभी देखो कैपेसिटेंस को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम लोग? सी, मतलब इसका जो सिंबल होगा सी होगा, और इसका जो यूनिट होगा वो फराड होगा। क्या होगा? फराड होगा, ठीक है ना? फराडे से आया है, फराड होगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस को हम लोग हमेशा क्या करेंगे? सी से रिप्रेजेंट करेंगे। और हम लोग के लेवल में जनरली क्या होता है कि फराड बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है तो हम लोग माइक्रो फराड वगैरह लेके चलते हैं। तो माइक्रो फराड मतलब 10⁻⁻6 हो जाएगा। मिली फराड वगैरह, पिको फराड वगैरह भी होता है, तो पिको फराड क्या होगा? -12 हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो यूनिट है वो आपको पता होना चाहिए। तो फराड क्या है? कैपेसिटर मतलब कैपेसिटेंस का यूनिट है। कैपेसिटर तो डिवाइस का नाम है, लेकिन चार्ज कितना वो स्टोर करेगा उसका जो कैपेसिटी है उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब सबसे पहले आता है कि सर किसी भी चीज का आप कैपेसिटेंस निकालोगे कैसे? आप इसके बारे में बताओ। देखो हम लोग कैसे निकालते हैं। लेट से मेरे पास कोई एक कैपेसिटर है, मैं मान लो एक स्फीयर बना देता हूं। तो मैं स्फीयर पे अगर चार्ज एक स्टोर कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, एक चार्ज स्टोर कर पा रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि जितना ज्यादा मैं चार्ज बढ़ाऊंगा मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा। ये सुनो जल्दी बताओ, हाँ है ना? जितना ज्यादा, क्यों? पोटेंशियल आपने पढ़ा होगा के क्यू बाई आर। यस। तो यस सर। पोटेंशियल इज मतलब चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका पोटेंशियल होगा। तो अगर आप इनके रेशियो ले लोगे तो वो जो रेशियो होगा उसको क्या बोलेंगे? कैपेसिटेंस बोलेंगे। उसके रेशियो को क्या बोलेंगे? चार्ज डिवाइडेड बाय वोल्टेज।
इनके रेशियो को हम लोग बोलेंगे कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस तो बेसिकली डिवाइस है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज हम ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो कैपेसिटेंस होता है ये आपका फिक्स होता है, मतलब ये चार्ज वोल्टेज पे कभी डिपेंड नहीं करेगा। ये तो बेसिकली रेशियो है कि भाई जितना ज्यादा आप चार्ज स्टोर करोगे तो पोटेंशियल उसका ज्यादा होगा, तो उनका जो रेशियो है वो हमेशा क्या होगा, कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो कैपेसिटेंस जो है चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, ये इसका रेशियो है, ये आपका फिक्स है। अब बोलेंगे सर कैपेसिटेंस पे डिपेंड किस पे करता है, तो कैपेसिटेंस जो है तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो पहला फैक्टर है शेप एंड साइज, कि किस टाइप का आप शेप ले रहे हो। जैसे मान लो मेरे पास 2-3 टाइप का बर्तन है, मान लो मासी मासी वो दीजिए, एक ग्लास दीजिए। सपोज करो ये मेरे पास ग्लास है, ठीक है ना समय, और ये मेरे पास सपोज करो कि ये दोनों का कैपेसिटेंस सेम होगा या डिफरेंट होगा, जल्दी बताओ। दोनों का पानी रखने का कैपेसिटेंस सेम होगा या डिफरेंट होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसमें ज्यादा पानी आ जाएगा, इसमें थोड़ा कम आ जाएगा, इसमें दूध है इसमें पानी है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, तो होता क्या है कि उसी तरह जो कैपेसिटेंस होता है वो आपका शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है, कि उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर सेकंड बात करेंगे, मीडियम पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपका मीडियम पे डिपेंड करता है, कि अगर मीडियम चेंज कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, मासी चाय कीजिएगा, तो मीडियम चेंज करेंगे तो आपका क्या होगा, सिंपल सा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी चेंज हो जाएगा। तो सराउंडिंग मीडियम का मतलब बोथ अंदर का मीडियम और बाहर का मीडियम, तो ये दोनों फैक्टर पे क्या होता है आपका कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड नहीं करता है गाइस, जल्दी बताओ किस पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड किस पे नहीं करता है, आपका चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करेगा। बहुत सारे बच्चे को लगता है सर ये तो फॉर्मूला में आ रहा है चार्ज और वोल्टेज, इसका मतलब डिपेंड करेगा। भाई ऐसा तो नहीं है ना, कि अगर इसका कैपेसिटी मेरा स्टोर करने का था 500 ml, तो मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूं 200 ml, तो इसका कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं हो रहा है ना, ये तो फिक्स वैल्यू है कि भाई मैक्सिमम ये 500 तक स्टोर कर सकता था। तो ये चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कैपेसिटेंस हमेशा क्या होगा, शेप साइज मीडियम वगैरह पे डिपेंड करता है, ये चार्ज अपॉन वोल्टेज का रेशियो है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल होता है कि सर कैपेसिटर बनाएंगे कैसे, कैपेसिटर बनेगा कैसे, लाइक व्हाट विल बी द लाइक बेसिक मेथड, आप कैपेसिटर को बनाओगे कैसे। तो देखो कैपेसिटर को बनाने के लिए हम लोग को एक पॉजिटिव और एक निगेटिव प्लेट लेने होंगे, मतलब इसमें हमेशा 2 प्लेट का कॉम्बिनेशन होगा, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट। उन दोनों के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका स्टोर होगा, चार्ज स्टोर होगा। तो ये पूरा एक कैपेसिटर तुम्हारा बनेगा, ये एक पूरा एक कैपेसिटर बनेगा। अभी देखो किस किस टाइप का कैपेसिटर होता है, तो देखो टाइप ऑफ कैपेसिटर की अगर हम बात करेंगे, टाइप ऑफ कैपेसिटर की अगर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहला जो बेसिक सा होता है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या है आपका, स्फेरिकल, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है ना, क्लियर है। चलो ये कैपेसिटर। सेकंड बात करेंगे तो आपका होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप लोग क्लासेस पूरा किया करो, ठीक है ना। चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। थर्ड अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। क्या है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो ये जो है आपका 3 टाइप का कैपेसिटर होता है। अब सर ये कैपेसिटर दिखेगा कैसे, चलिए आप इसको थोड़ा बताइए। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर बनता कैसे। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो आप सपोज करो मैंने क्या किया, मैंने 2 प्लेट ले लिया और 2 प्लेट को जो है पैरेलली रख दिया, 2 प्लेट को मैंने क्या किया, पैरेलली रख दिया। ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या बन गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया, ठीक है, क्लियर है। चलो 1 मिनट रुको, किसी का कॉल आ रहा है अर्जेंट, 1 मिनट। चलो आवाज आ रही है, चेक कर लो एक बार। चलो तो ये मैंने क्या किया कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। देखो प्लेट को मैंने ना 3D में दिखा रहा हूँ, प्लेट को मैं 3D में दिखा रहा हूँ, कंफ्यूज अभी मत होना। ये प्लेट को मैं 3D में दिखा रहा हूँ, ये स्क्वायर प्लेट हमने ले लिया है, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो एक पॉजिटिव प्लेट होगा और ये आपका निगेटिव प्लेट होगा, तो ये जो स्पेस है बेसिकली इसके अंदर आप क्या करोगे, चार्ज को स्टोर कर पाओगे। अगर आप इसको 2D में दिखाओगे
तो 2D में तुमको ऐसा दिखेगा, तो इसको बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक का होगा पॉजिटिव प्लेट और दूसरा होगा तुम्हारा निगेटिव प्लेट। एक होगा पॉजिटिव वोल्टेज पे, एक होगा निगेटिव वोल्टेज पे। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पेस है, ये स्पेस के बीच में क्या होगा, चार्ज वगैरह स्टोर होगा, मतलब चार्ज आपका प्लेट पे बेसिकली स्टोर होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह स्टोर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आपका क्या होगा, स्टोर होगा। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अभी देखो मैं आपको मॉड्यूल से दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास 2 मॉड्यूल है, तो ये मॉड्यूल को हमने क्या किया, ऐसे बना दिया है। ये बेसिकली क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये जो बीच में जो स्पेस होगा, इसके बीच में क्या रहेगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह रहेगा। तो ये पूरा क्या हुआ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब बोलोगे से इसको ये बना कैसे, तो हमने एक स्क्वायर टाइप का प्लेट ले लिया, दूसरा स्क्वायर टाइप का प्लेट ले लिया, और ये सिंपल सा तुम्हारा ये आपका कैपेसिटर, एक कैपेसिटर डिवाइस बन गया। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रहेगा, और एक पॉजिटिव प्लेट, एक निगेटिव प्लेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि कैपेसिटर आपको जब भी बनाना है, तो एक प्लेट हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, एक प्लेट लो पोटेंशियल पे होना चाहिए। अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे हो गया, उस केस में वो कैपेसिटर नहीं बनेगा। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पे हो गया, तो आप ये चिपक जाएगा। ये क्या होगा, चिपक जाएगा। इसके बीच में कुछ भी स्पेस नहीं आ सकता। दोनों सेम पोटेंशियल पे हो जाएगा, तो कभी भी आपका वो कैपेसिटर का काम नहीं करेगा। क्लियर है गाइस, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, यस और नो, क्लियर है। तो ये बात हमेशा याद रखो कि दोनों प्लेट आपका क्या होना चाहिए, डिफरेंट पोटेंशियल पे होना चाहिए। अगर सेम पोटेंशियल पे अगर हो जाएगा, तो वो दोनों प्लेट के बीच में कैपेसिटर का काम नहीं करेगा। क्लियर है प्रिंस, हार्दिक क्लियर है, अमन क्लियर है, समारा है, पक्का। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसका लॉजिक देखो, क्यों, मेरे को बताओ। V इक्वल्स टू क्या होता है, E डॉट डी होता है, जल्दी देख के बताओ, बोलो फटाफट, होता है, हाँ है ना। अगर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस मेरा 0 हो जाएगा, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ये सा नो, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर इलेक्ट्रिक 0 होगा या डिस्टेंस 0 होगा, ये सा नो, हाँ ना। यस सर। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, अलग अलग पोटेंशियल पे होना चाहिए। इसमें आईआईटी बहुत फंसाती है क्वेश्चन। मान लो कि कैसा दे दिया कि सेम पोटेंशियल पे है, तो भाई कैपेसिटर बनेगा नहीं। तो ये याद होना चाहिए। तो पहला ये हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमारे सिलेबस में ये है। दूसरा है स्फेरिकल कैपेसिटर, कि एक स्फेयर यहां ले लो और दूसरा स्फेयर यहां ले लो। एक पे हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे क्या हो गया, जल्दी बोलो, दूसरे पे क्या हो गया, जल्दी बताओ, दूसरे पे क्या हो गया, निगेटिव चार्ज। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा, आपका एक कैपेसिटर बनेगा। दोनों के बीच में क्या बनेगा, एक कैपेसिटर बन जाएगा। क्लियर है, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के बीच में क्या होगा, एक कैपेसिटर बन जाएगा। तो ये अच्छे से। अब बोलोगे सर आपने तो थोड़ा देर पहले एक स्फीयर बनाया, जैसे हमारा अर्थ है, तो अर्थ में तो एक ही हम अर्थ ले रहे हैं, दूसरा तो कोई अर्थ है नहीं। हम इस केस में क्या सोचते हैं कि कोई दूसरा अर्थ है मेरे पास, बट वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। वो क्या है, आपका इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो अगर आपके पास एक ही सिंगल स्फीयर है, उस केस में आपको क्या एज्यूम करना है कि कोई दूसरा स्फीयर होगा, लेकिन कहां होगा, जल्दी बताओ कहां होगा, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है, मतलब तभी तुम्हारा ये, हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये आपका क्या है, एक कैपेसिटर। तो ये आपका स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। क्या हो गया, आपका स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, क्या है, आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कि दो प्लेट आपका क्या है, आपका पैरेलल है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और जो नीचे वाला जो है आपका स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो इस केस में अगर अर्थ को आप अगर एक कैपेसिटर मानते हो, तो उस केस में आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि कोई दूसरा अर्थ है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। क्लियर है, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सा V प्लस माइनस V निगेटिव, और V निगेटिव आपका 0 हो जाएगा। ये सनो, हाँ है ना। अरे इनफाइनाइट चीज पे जो होता है, आप उसका पोटेंशियल को 0 एज्यूम करते हो ना, तो सिंपल सा इनफाइनाइट पे 0 आप एज्यूम कर सकते हो। तीसरा जो होता है सिलिंड्रिकल स्पीड, मतलब सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिंपल सा आप सिलेंडर बना दो। मान लो ये मेरा एक सिलेंडर है, ये मेरा एक सिलेंडर है, ठीक है, समझे ना। ये सिंपल सा आप इसको एक काम करो, आप एक और, ये क्या है, हॉलो बनाना है, अपने को हॉलो बनाना है। दोनों के बीच में स्पेस वगैरह होना चाहिए, तभी तो कैपेसिटर काम करेगा। तो लेट से सपोज करो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अरे यार ये टेबल आज हिल रहा है, पता नहीं क्यों। चलो सपोज करो ये हो गया, और ये आपका हो गया,
तो इन दोनों के बीच में सिंपल सा चार्ज स्टोर होगा, ये होगा पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट। सिंपल सा दोनों के बीच में क्या रहेगा, चार्ज वगैरह स्टोर हो सकता है। क्लियर हुआ सबको? क्लियर है गाइस, जल्दी बताओ, क्लियर है ना सबको? तो ये आपका क्या हो गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो गया। क्या हो गया, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऐसा दिखता है। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो टाइप ऑफ कैपेसिटर आपको समझ में आ गया, तो ये अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अच्छा बताओ, तो कैपेसिटर किस पे डिपेंड करे, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करेगा, शेप, साइज एंड मीडियम पे। चलो, तो ये तीनों टाइप का कैपेसिटर क्लियर हो गया। अब आते हैं सर कैपेसिटेंस निकालोगे कैसे, एक बहुत बड़ा आप सवाल बताओ। चलो तो स्टार्ट करें, ये सुनो, कैपेसिटेंस निकालें कैसे। तो हम लोग कैपेसिटेंस जो है वो निकालना कैसे, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो कैपेसिटर का 2 क्लास होगा, ठीक है, उसके बाद आपका टेस्ट होगा, और अगर आप परफॉर्म करोगे तभी डिसाइड करूंगा कि मैं आपके बैच में मैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा या नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर मैं बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, बिकॉज उसको पढ़ाने के लिए और ज्यादा क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो आप चाहते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मैं पढ़ाऊं, तो आपको मेरे साथ फुल कोऑपरेशन करना होगा, ठीक है, समझ गए ना। तो आप कोशिश करो कि ये तीनों चैप्टर को अच्छे से करो, ठीक है। क्लियर है ना, यस या नो, हाँ है ना। तो मेक श्योर करो कि तीनों चैप्टर आप अच्छे से करें, ताकि तभी आपका इंप्रूवमेंट हो सके। देखो यार, आप परफॉर्म नहीं करोगे तो सवाल उठते हैं कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, दिक्कत होता है। आप लोग पढ़ते नहीं हो, मैं क्या करूंगा, दिक्कत हो जाता है। सीरियस रहा करो थोड़ा सा। चलो कैपेसिटेंस निकालना है, तो सबसे पहला मैं अर्थ का कैपेसिटेंस निकालता हूं। तो अर्थ के केस का अर्थ, चलो तो अर्थ मैं बना देता हूं, लेट्स से ये मेरा एक स्फीयर है। चलो तो ये अर्थ ले लेते हैं, इस पे चार्ज हम लोग को पता कर लेते हैं। लेट्स से एनी टाइम मेरा चार्ज मान लो क्यू है, लेट्स से एनी टाइम मेरा चार्ज तुम्हारा क्यू है, और इसका रेडियस है, अर्थ का रेडियस आपको पता है ना। चलो ये अर्थ का रेडियस आर है, और ये क्यू रहने दो। और तुम्हारा कोई सोचो कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई दूसरा अर्थ होगा जिसपे निगेटिव चार्ज है, जिसपे क्या है आपका निगेटिव चार्ज है, ठीक है। क्लियर है ना, बोलो जल्दी बोले फटाफट। चलो ये निगेटिव चार्ज है, इस पे चार्ज है माइनस क्यू, इसका भी रेडियस है सेम। अच्छा इसको एट सोच लिए हम लोग इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, हम सोच लें क्या, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दोनों के बीच में सेंटर का जगह है इनफाइनाइट, तो डेल्टा वी पॉजिटिव वी निगेटिव। तो मेरे को बताओ डेल्टा वी इज इक्वल टू, सिंपल सा क्या हो जाएगा मेरे को बताओ जल्दी से, क्यू बाई सी हो जाएगा, क्यू बाई सी हो जाएगा, क्यू बाई सी हो जाएगा, हाँ ना, सोच के बताओ फटाफट। अरे क्यू बाई सी हो जाएगा ना, क्यू बाई बी इक्वल टू सी होता है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हो ना, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई डेल्टा वी हो जाएगा, हाँ या ना। चलो सबसे पहले हम डेल्टा वी कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा वी का मतलब वी पॉजिटिव माइनस वी निगेटिव। वी निगेटिव मेरा 0 है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो वी पॉजिटिव क्या होगा, के क्यू बाई आर होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो यार, के क्यू बाई आर होगा। चलो तो डेल्टा वी आ गया, आर का वैल्यू के क्यू बाई आर रहने दो, के क्यू बाई आर, डेल्टा वी का वैल्यू आ गया। तो मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाई क्यू बाई आर, ठीक है, ये क्यू क्यू कट गया। 1/k का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये सामने जल्दी बताओ, हाँ या ना, फटाफट। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसका वैल्यू होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होगा ये हम लोग निकालते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, 9 इंटू 10⁻⁹, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना। ओके रेडियस, अर्थ का रेडियस क्या होता है 6375, यस नो, 6375 इंटू 10⁻3, यस नो, जल्दी बोलो यार। चलो अच्छा इधर ले लेते हैं, 6375 इंटू 10 पावर कितना -6, यस नो। चलो डिवाइडेड बाई 9, तो थोड़ा कैलकुलेशन करके बताओ। देखो तो 711.5 माइक्रोफराड आ रहा है, चेक करो तो 712 711.5, देखो तो कैलकुलेटर यूज करो तो एक बार, 711.5 माइक्रोफराड आ रहा है, चेक करो एक बार। चलो इतना अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा। मतलब सोचो अर्थ इतना बड़ा है फिर भी उसका कैपेसिटेंस लगभग 711.5 माइक्रोफराड निकल के आ रहा है। मतलब सोचो अर्थ इतना बड़ा होने के बावजूद इतना कम उसका कैपेसिटेंस है। क्लियर हुआ कैसे निकाले, क्लियर हुआ सबको, क्लियर हो गया ना। तो स्फेरिकल कैपेसिटी, हाँ बोलो सर, मतलब ये जो 711.5 माइक्रोफराड है, इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थ स्टोर किया होगा, चार्ज, इतना चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब इतना तुम सिंपल सा अगर 1 वोल्ट लोगे
तो 1 वोल्ट लोगे तो इसका मतलब तुम्हारा इतना चार्जेस स्टोर कर रहा है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं कि इसका कैपेसिटेंस इतना है, तो आप कैपेसिटेंस डिवाइड कैसे कर रहे हो कि 1 कूलम और भी 1 कूलम, मतलब दोनों का रेशियो, तो इतना तुम्हारा स्टोर कर सकता है, राइट। जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उतना ज्यादा उसको चार्ज स्टोर करने की क्षमता होगी। आप ऐसा सोचो, ठीक है। हम ये नहीं बोल सकते कि 711.5 कूलम, वो तो दिक्कत हो जाएगा, वो तो डिपेंड, फिर डिफाइन करना पड़ेगा आपको कितने वोल्ट के लिए। चार्ज हम नहीं बोल रहे, हम बोल रहे कि इतना इसका कैपेसिटेंस है। आप ये बोल रहे हो कि जितना ज्यादा इसका कैपेसिटेंस होगा उतना चार्ज स्टोर करेगा, दैट्स इट। टेंडेंसी होगा ठीक है स्टोर करने का सेम वोल्टेज पे। तो अर्थ का कैपेसिटेंस कितना आ रहा है गाइस? अर्थ का कैपेसिटेंस कितना आ रहा है? 711.5 माइक्रोफैराड। क्लियर है? अच्छा, तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ। स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 4 पाई 4 pi epsilon naught into r. हाँ ठीक है, चलो। अर्थ रेडियस का वैल्यू मैंने 6375 लिया है, एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत जगह 6400 किलोमीटर लेता है, पता है ना भाई। मैं एक्यूरेट वैल्यू लिया हूँ, हाँ है ना। Yes, sir. चलो ठीक है, ओके। अब आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे, बहुत इंपॉर्टेंट पैरेलल प्लेट। अच्छा है सर, थोड़ा सा इसको आप एक काम करो ना, आप कंसेंट्रिक स्फीयर का भी निकाल के बताओ, मजा आएगा। जल्दी बोलो, कंसेंट्रिक का निकाल के बताओ। कंसेंट्रिक मतलब कैपेसिटर की बात करते हैं, बताओ या ना बताओ, जल्दी बताओ। बोलूं हाँ, कंसेंट्रिक का भी? Yes, sir. ठीक है, तो कंसेंट्रिक देखो, आप जब तक मुझे मोटिवेट करके नहीं रखोगे, मैं आपको नई नई चीजें नहीं बता सकता, ठीक है। चलो, तो ये मेरा कंसेंट्रिक ले लिए। इसमें क्या हमको दो लेने की जरूरत है? नहीं, हमको इसमें दो अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल सा दोनों के बीच में हम लोग ले लिए। यहाँ इसका रेडियस ए पकड़ लो, इसका रेडियस बी पकड़ लो, तो इसको पॉजिटिव प्लेट पकड़ लो, इसको निगेटिव प्लेट कर लो। इनके बीच में कैपेसिटर बन सकता है ना, जल्दी बोलो। एक कैपेसिटर बन सकता है ना, हाँ है ना, बताओ फटाफट। एक कैपेसिटर बन सकता है। हम इसको अर्थिंग कर देते हैं, हम इसको अर्थिंग कर देते हैं। चलो ठीक है, अब हमको कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने का सिंपल सा तरीका, डेल्टा V इज इक्वल टू V पॉजिटिव माइनस V निगेटिव। किसी को दिक्कत, कोई डाउट? अच्छा, तो V निगेटिव मेरा 0 है, देखो तो मैंने अर्थिंग कर रखा है, तो ओके। अब V पॉजिटिव मेरा क्या होगा? V पॉजिटिव क्या होगा? V पॉजिटिव अब कैसे निकालोगे? लेट से मेरा चार्ज है, मेरा चार्ज है तुम्हारा, इस पे रख दिया प्लस Q, इस पे रख दिया माइनस Q, ऐसा सोचो। तो इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल क्या होगा, सोच के बताओ। सिंपल सा KQ बाई A माइनस KQ बाई B होगा। अरे यही होगा ना पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैट से देखो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लिखो ना, याद करो। हाँ सर। तो सिंपल सा KQ, सिंपल सा क्या होगा, B माइनस A डिवाइडेड बाई AB हो जाएगा। देखो तो फटाफट, मेरा आ गया V पॉजिटिव। ओके, मेरा पोटेंशियल, मेरा कैपेसिटेंस क्या होगा? मेरा कैपेसिटेंस होगा Q बाई डेल्टा V होगा, बोल भी दो। चलो, तो Q डेल्टा V का वैल्यू कितना है? KQ इंटू B माइनस A डिवाइडेड बाई AB। Q कट गया, तो सिंपल सा क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाई B माइनस A। सही है, ये नो सही है, हाँ है ना, सही है, क्लियर है, पक्का डाउट? बोलो फटाफट। चलो, तो ये ऐसा करके, पता है ये मेरे को एज ए स्टूडेंट बहुत दिक्कत होता था, कोटा में था तो मेरे को बहुत दिक्कत होता, मेरे को पता है। लेकिन ये जो मैंने आपको तरीका बताया ना, आप किसी भी चीज का, कॉम्प्लेक्स चीज का कैपेसिटेंस निकाल सकते हो, ठीक है ना। ये इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। हम लोग जब फर्स्ट ईयर में थे तो वहाँ सर्किट थ्योरी वगैरह, तुम्हारा डिवाइस वगैरह रहता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको यही सब पढ़ने होते हैं, कैपेसिटेंस, ट्रांजिस्टर। हम लोग का 4 साल इसी में निकल गया था। कुछ कुछ चीज में जो है स्टार्टिंग में डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स में हम लोग को बहुत डीप में पढ़ाया जाता था, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, तुम्हारा कहते हैं, तो वो जो है, बिकॉज हम लोग का था बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। बीटेक और बीई में थोड़ा डिफरेंस होता है। तो बीई में क्या होता है ना कि थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा ही एडवांस लेवल में पढ़ाया जाता है, तो इसका फायदा होता है अच्छा खासा। चलो, जैसे आपने सुना हो कि अभी रिसेंटली जादवपुर से कुछ प्रोफेसर ने मतलब कोविड वेंटिलेटर, स्मॉल वेंटिलेटर इन्वेंट किया था। तो जेयू में बहुत इन्वेंशन चलते रहते हैं। जो प्रोफेसर, जो मेरे जो प्रोफेसर थे, क्या कहते हैं, रजनी मैम जिनका नाम था, तो अग्नि 5 का नाम आपने सुना है ना, अग्नि 5, ठीक है। तो उसमें उनका कंट्रीब्यूशन था पेपर का। तो आपको, आप अच्छे कॉलेज में जाओगे तो आपको अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छे इन्वायरमेंट मिलेंगे, अच्छे चीजें मिलेंगे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। चलो, तो ये कैपेसिटर निकालने का तरीका है। सबको क्लियर है? आया मजा? स्टेप क्लियर हो गया सबको? आया मजा? जल्दी बताओ। चलो, अब आते हैं तुम्हारा सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग को ज्यादा पढ़ना है,
वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें मुझे आपका पीछे का हेल्प चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप कैसे, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं आपको ये 3D में बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अरे चलो ये मैं 3D में बना के दिखा रहा हूँ। अच्छा थोड़ा सा और ज्यादा अंदर ये करने दो, लगातार पढ़ते रहना है अभी, ठीक है। आप लोग का पी ब्लॉक हो गया ना, मेटलर्जी हो गया, पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक कवर हो गया क्या? हिमाद्री सर ने कवर कर दिया क्या पी ब्लॉक? पी ब्लॉक हो गया क्या हर्ष? Yes, sir. हाँ सर। अच्छा आप लोग ने बना लिया, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो आपको मिला था पीडीएफ बना लिए, बनाए कि नहीं बनाए? बनाते रहना है, कॉपी देख के सब कुछ करते बनाते रहना है। मैं कभी भी टेस्ट ले सकता हूँ किसी भी चीज का, मुझे रैंक चाहिए बस। चलो तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, लेट्स से ये स्क्वायर प्लेट है तो इसका एज लेंथ पकड़ लिए ए और ए, चलो लेट्स से, ठीक है, ए और ए, और इसके बीच में डिस्टेंस ले लिए डी, इसके बीच में डिस्टेंस ले लिया हमने, डी ले लिया, ओके। बताओ इसका एरिया क्या होगा? अच्छा इसको मैं बी पकड़ लेता हूँ, आपको ना थोड़ा सा और ज्यादा मैं आपको बताता हूँ, रेक्टेंगुलर प्लेट पकड़ लेता हूँ। तो बताओ इसका एरिया क्या होगा, जल्दी बताओ इसका एरिया क्या होगा? ए बी हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ऐसा ना, ए बी हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके चलो। अच्छा अब मेरे को बताओ, मेरे को इसका कैपेसिटेंस लिखना है, तो इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, इसमें निगेटिव चार्ज रख दिया। अब मैं इसको नॉर्मल 2D में बना लेता हूँ, इसको 2D में बना लेता हूँ, इसको 2D में। चलो 2D से याद आया, आप लोग का गोविंद सर का वेक्टर 3D स्टार्ट हुआ है ना? वेक्टर 3D स्टार्ट हुआ है Yes, sir. ना? कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। सही चल रहा है ना? हाँ Yes, sir. वेक्टर 3D से इस बार 4 क्वेश्चन आए हैं, वो सब बहुत इजी टॉपिक है। मेक श्योर करें वेक्टर 3D ये सब चीजें छूटना नहीं चाहिए, कोशिश करें, इन सब से बहुत इजी क्वेश्चन आता है एज कम्पेयर टू कैलकुलस और कोऑर्डिनेट एंड वेक्टर 3D। ये तीनों आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए अगर आप क्रैक करना चाहते हो IIT एडवांस तो, ठीक है, तभी होगा आपका। चलो ठीक है, अब इस पे आता हूँ, मेरे को बताओ सिंपल सा, C का वैल्यू क्या होगा? Q बाई डेल्टा V होगा, हाँ है ना? सोचो तो जल्दी बताओ तो, Q बाई डेल्टा V। अच्छा हाँ डेल्टा सर। V मैं कैसे निकालूंगा? डेल्टा V, अच्छा अभी मैं ये जो प्लेट है मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ इनफाइनाइट प्लेट, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं इनफाइनाइट, कंसीडर कर रहे हैं। अब बोले जैसे इनफाइनाइट आप कैसे कंसीडर कर सकते हो? तो हम ये जो डिस्टेंस के कंपैरिजन में हम इस वाले पार्ट को इनफाइनाइट कंसीडर कर रहे हैं, क्लियर है? ये जो सेपरेशन है इसके कंपैरिजन में ये वाला जो पैरेलल प्लेट है आप इसको इनफाइनाइट प्लेट कंसीडर कर रहे हो, क्लियर है? क्लियर है, जल्दी बताओ, क्लियर है सबको? ऐसा ना, तो हम लोग जो है इसको इनफाइनाइट प्लेट कंसीडर कर रहे हैं, बट दिस इज अ कंसिडरेशन, मतलब ये एक अजम्पशन है कि आप डिस्टेंस के कंपैरिजन में आप इसको इनफाइनाइट ले रहे हो, ठीक है ना? तो Q बाई डेल्टा V। चलो अब Q की बात करते हैं, तो Q तो रहने दो, डेल्टा V का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा V का भी कैसे निकालोगे? डेल्टा V निकालने के लिए E डॉट डी करना पड़ेगा, ये सनो बोल भी दो यार, E डॉट डी करना पड़ेगा, हाँ ना? चलो हाँ अब मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चलो मैं P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, चलो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरे को P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? मैं बोल सकता हूँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, याद करो इनफाइनाइट प्लेट का ये होता था ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना? याद यस करो। सर। और निगेटिव की वजह से Yes. टुवर्ड द बॉडी, अगेन इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से ये वाला एक साइड है, एक साइड लेके चल रहा है, तो इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और निगेटिव की वजह से उसी के तरफ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना? जल्दी बताओ। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q बाई एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना? जल्दी बताओ, हाँ है ना? अरे लिख सकता हूँ ना? Yes, अरे sir. दोनों दोनों ऐड होके तुम्हारा सिग्मा बाई एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म रहेगा ना, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यूनिफॉर्म होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा? ऑलमोस्ट सेम होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, है ना? बोलो यार, ऐसा नो, क्लियर है? Yes, sir. चलो Yes, sir. सा ये डी हो गया, डी रहने दो, मेरा डेल्टा वी आ गया। मेरे को बताओ Q बाई डेल्टा वी का वैल्यू C के बराबर हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, बोल सकता हूँ, जल्दी से देखो तो, इसको कैपेसिटेंस बोल सकता हूँ, हाँ है ना? बोल सकता हूँ। तो ये आपको याद होना चाहिए, उल्टा कर दो, रेशियो उल्टा कर दो, Q बाई डेल्टा वी कर दो, तो मेरे को मतलब ये याद कर लो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, सिंपल सा क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी।
ये सिंपल सा कैपेसिटेंस होगा। कैपेसिटेंस देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो एरिया ऑफ प्लेट पे डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो मैंने आपको बता दिया था कि शेप पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा। तो कैपेसिटेंस आपका ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है कि आप कैसे ओरिएंटेशन रख रहे हो। तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आपको याद होना चाहिए। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो, कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो मैंने अभी वैक्यूम फिल कर रखा है, अभी मेरा वैक्यूम है, अभी एयर है। अगर मैं कोई दूसरा मीडियम डाल दूं, लेट से अगर मैं इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर मैं कोई दूसरा मीडियम डाल दूं, अगर मैं दूसरा कोई मीडियम डाल दूं, लेट से कोई मैं दूसरा मीडियम डाल दूं, तो अगर कोई मीडियम डाल दूंगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Kd है, तो मेरा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, सोच के बताओ। तो मेरा कैपेसिटेंस क्या होगा, याद करो, कैपेसिटेंस क्या होगा, मेरा कैपेसिटेंस होगा Kd एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, पता है ना, क्योंकि परमिटिविटी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा ना भाई लोग, बोलो जल्दी से, अरे भाई परमिटिविटी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा ना, अरे बोलो। अगर मैं कोई दूसरा मीडियम रख दूंगा तो मेरा परमिटिविटी कांस्टेंट चेंज होगा, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। भूल गए क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने बता रखा है ना कि कितने टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ है, हम उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कोई मुझे बता सकता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, कोई बता सकता है मेरे को, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है अप्रोक्सीमेटली? सर 81। अच्छा, एयर वैक्यूम का ऑलमोस्ट क्या है, एयर वैक्यूम का है, बट एयर का वैल्यू पार्टिकल वगैरह आ गया, ठीक है ना। चलो तो अच्छा, तो एक बात बताओ कि अगर मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके अंदर अगर मैं पानी डाल दूं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा या घट जाएगा, सोच के बताओ। कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा घट जाएगा? बढ़ जाएगा। हमेशा डायलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, हमेशा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। इसका प्रूफ मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्यों बढ़ जाता है इसका प्रूफ मैं आपको बाद में बताऊंगा। अच्छा, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा या बढ़ेगा, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा बढ़ेगा, सोच के बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है या बढ़ता है? अगर आप डाइलेक्ट्रिक लेके आ जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है घटता है, सोच के बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है घटता है? अगर आप पानी डाल दो बीच में कैपेसिटर के बीच में, तो कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा, बिकॉज परमिटिविटी कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, सोच के बताओ, याद करो, बताया जा चुका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबको पढ़ाया जा चुका अच्छे से, जल्दी बोलो भाई। अगर परमिटिविटी आपका बढ़ जाएगा इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा ना, यस और नो। अरे याद करो, एफ वाई के डी होता था ना, अरे एफ नॉट बाई के डी होता था ना, ई नॉट बाई के डी होता था ना, कि आप जैसे ही कोई दूसरा मीडियम डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाई के डी से घट जाएगा। क्लियर है, यस और नो? क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं है? चलो, तो ये आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए प्रॉपर वे में। नेक्स्ट तो मेरे को बताओ, कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होगा, सोच के बताओ जल्दी से। पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, केडी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एयर के लिए केडी का वैल्यू कितना होगा, 1, ठीक है, क्लियर है। एयर और वैक्यूम के लिए ऑलमोस्ट सेम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर वाटर की बात करेंगे तो केडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, केडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 81। अच्छा, अगर इंसुलेटर की बात करेंगे तो केडी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, केडी का वैल्यू होता है तुम्हारा 0, ठीक है। अगर कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर का वैल्यू, केडी का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, मतलब कंडक्टर अगर डाल दोगे बीच में तो कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मीनिंग आपको बाद में समझाऊंगा मैं। क्लियर है सबको? क्लियर है यहाँ तक डाउट? क्लियर सबको? चलो जल्दी बोलो, क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए कि किसका वैल्यू क्या होता है, कंडक्टर का इनफाइनाइट। अब बोलोगे सर इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, फिर इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है? चलो मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास ये एक कंटेनर है, ओके, ठीक है। इसका बेस दिख रहा है, जल्दी बोलो, इसका बेस दिख रहा है, हाँ ना, इसका बेस दिख रहा है तुमको? बेस दिख रहा है? ओके, इसका बेस दिख रहा है, ओके, ठीक है। चलो, अगर मैं इसका बेस को मैं काट दूं, अगर मैं बेस को काट दूं तो मैं जितना पानी डालूंगा ये नीचे गिरते जाएगा, जल्दी बोलो, नीचे गिरते जाएगा, हाँ ना, जल्दी बोलो, डालते जाऊंगा। यस। अच्छा, अभी होता क्या है कि जो सामने कोई दूर बंदा होगा उसको क्या दिखेगा
कि भाई इसमें तुम कुछ भी डाल रहे हो, जितना भी पानी डाल रहे हो, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है, लेते जा रहा है ना, लेते जा रहा है ना। तो उसी हाँ तरह सर। अगर इनफाइनाइट कैपेसिटेंस होता है, मतलब उसमें तुम कितना भी चार्ज डालते रहो, लेते जाएगा, लेते जाएगा, लेते जाएगा। क्लियर है? हाँ है ना। तो इनफाइनाइट कैपेसिटेंस का मतलब है कि इससे तो चार्ज मक्खन की तरफ फ्लो हो रहा है, मतलब बढ़ते एकदम आराम से चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। क्लियर है? सिंपल सा क्लियर है। मतलब वो आपका जितना चार्ज डालोगे वो लेते जाएगा, लेते जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ है ना। क्लियर है ना। तो सिंपल Yes, साइज sir. का जो कैपेसिटेंस Yes, हो sir. जाएगा वो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट आपका हो जाएगा। तो ये अच्छे तरीके से आपको ना क्लियर होना चाहिए। किसी को दिक्कत, कोई डाउट? जल्दी बोलो, कोई डाउट, कोई डाउट? तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब चेंज इन वोल्टेज डिफरेंस जीरो हो जाएगा। जल्दी बोलो, चेंज इन वोल्टेज जीरो हो जाएगा। हाँ है ना। अरे चेंज इन वोल्टेज जीरो हो जाएगा। हाँ है ना। तो जितना Yes. भी चार्ज स्टोर कर लो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस आपका जीरो होते जाएगा। तो ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि कंडक्टर कोई चीज बन रहा है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? चार्ज फ्लो होते जाएगा मस्त तरीके से। तो कैपेसिटेंस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या आ गया मेरे को बताओ एक बार। पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस क्या आ गया? के डी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या होगा वैल्यू? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्या होगा जल्दी बताओ? के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। किसी को दिक्कत, कोई डाउट? चलो No, अब देखो sir. ध्यान से। मान लो ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हम इसको सिंपल सा एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं जिसका वोल्टेज है V। तो मेरे को पता करना है कितना चार्ज स्टोर करेगा। तो ये जो V वोल्टेज है सारा का सारा यहाँ ड्रॉप होगा। हाँ ना, जल्दी बताओ, यहाँ का यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर इसका कैपेसिटेंस C है तो इसमें चार्ज कितना स्टोर होगा? CV होगा। ऐसा ना, CV होगा। हाँ ना, जल्दी बताओ, Yes, sir. CV होगा। चलो Yes. ये आपको आइडिया होना चाहिए कि जब भी आपको चार्ज निकालना है, सिंपल सा चार्ज इनटू वोल्टेज कर देंगे तो हम लोग को कैपेसिटेंस मिल जाएगा। अब आता है कि सर अब कैपेसिटेंस है तो इसके अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी होगा, तो हमने आपको बताया। तो सिंपल सा मेरे को बात बताओ कि मान लो मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इस पे चार्ज मान लो मेरा प्लस क्यू है, इस पे मेरा माइनस क्यू है। तो मेरे को बताओ सर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा आपको पता है कि पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम बॉडी और निगेटिव की वजह से टुवर्ड द बॉडी, दोनों मिलकर ऐड हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2। एक सिंगल प्लेट की वजह से आपको पता है ना सिग्मा बाई 2 होता है। तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है भाई साहब, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? हाँ ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। चलो कोई पूछेगा सर ये दोनों प्लेट आपस में अट्रैक्ट कर रहा है रिपेल कर रहा है? सोच के बताओ, ये दोनों प्लेट आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे रिपेल कर रहे होंगे? सोच के बोलो तो, अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट। Attract. तो हमको पता करना है, फोर्स निकालना है कि एक प्लेट दूसरे प्लेट को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। तो फोर्स निकालने के लिए आपको पता है क्या करते हैं? फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं? सिंपल सा Q इंटू ई करते हैं। हाँ जल्दी बताओ, हाँ है ना? Yes, sir. अरे यही करते हैं ना, हाँ, sir. फोर्स इक्वल टू Q इंटू ई करते हो। ओके, तो एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सब जल्दी बताओ, हाँ है ना भाई? Yes, एक sir. प्लेट दूसरे प्लेट पे कितना फील्ड लगा रहा है? मैं टोटल फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो तुम कितना दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब तुम्हारा फील्ड होगा और उसका चार्ज होगा। ऐसा ना, जल्दी बोलो, तुम्हारा फील्ड होगा कि तुम्हारे फील्ड में वो अट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है? मतलब ये कितना फील्ड लगा रहा है यहाँ, तो इस वाले पॉइंट पे लगा रहा होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? मैं टोटल फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो सिंपल से इसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स पता चल जाएगा। तो दोनों के बीच में फोर्स होगा Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कोई अगर आपसे पूछे कि फोर्स बिटवीन कैपेसिटर्स कितना होगा, तो Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। एकदम अच्छे से ये सब डायरेक्ट फार्मूला जो है वो आता है, याद होना चाहिए। डायरेक्ट फार्मूला जो है आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। क्लियर है गाइस? जल्दी बोलो क्लियर है? ये सब क्लियर है? हाँ ना? सर हाँ बोलो। सर वो F इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन A एप्सिलॉन नॉट एक और बार समझा दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये वाला प्लेट इस वाले प्लेट को कितना से अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस प्लेट की वजह से यहाँ फील्ड कितना है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो ये वाला अपना फील्ड दे रहा है, उस फील्ड में ये वाला क्या हो रहा है? इस पे फोर्स लग रहा है। यही मीनिंग है ना, इसका मीनिंग तो यही है ना भाई? तो इसकी वजह से फील्ड कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना? समझ गए हैं? ठीक है, तो इसकी वजह से फील्ड कितना होगा? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके एक्सटर्नल फील्ड में ये वाला प्लेट क्या कर रहा है?
आपका फोर्स लग रहा है, इस प्लेट पे फोर्स लग रहा है, तो सिंपल सा इसका चार्ज इनटू इसका फील्ड, उसी तरह निकालते थे ना, कूलम्ब्स लॉ उसी तरह निकालते थे ना यार। के क्यू बाई हाँ आर सर। स्क्वायर कैसे आता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर कैसे आ रहा था, एक का फील्ड लिए के क्यू बाई आर स्क्वायर और दूसरे का ले लिए तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यही तो कूलम्ब्स लॉ था। अभी बोलो यार, हाँ क्लियर सर। है? चलो, तो सिंपल सा फोर्स बिटवीन कैपेसिटर कितना आ गया, क्यू ए स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया, सब लोग बोलो जल्दी से, क्या आ गया, क्यू ए स्क्वायर बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? यस नो? क्लियर है? Yes, चलो, sir. ओके। तो ये आपको फील्ड Yes, पता sir. चल गया, कैपेसिटेंस पता चल गया। अब आता है एनर्जी कितना होगा। यहाँ कौन सा एनर्जी है, दोनों प्लेट के बीच में कौन सा एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सोच के बताओ। कैपेसिटर कौन सा एनर्जी स्टोर Electrostatic. करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक Electrostatic. एनर्जी, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करेगा। Electrostatic. ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों को पता नहीं होता है, ठीक है ना। बेसिक फिजिक्स वीक होने का, जितना मैं आपको बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है, आपका बेस वीक रहेगा, फिजिक्स कभी स्ट्रांग नहीं होगा। बेस एक बार स्ट्रांग, ठीक है। कितने लोगों का फिजिक्स कमांड में आ गया है, रेज योर हैंड, हाथ उठा दो सर, हाँ अब थोड़ा कमांड में है फिजिक्स, हाथ उठा दे फटाफट। चलो, और है तो बताओ जल्दी। कमांड का मतलब क्या है, 10 में से 5-6 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वही कमांड होता है फिलहाल, कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलो, दो और लोग, सोइनी, सृजिता, आपसा, फहीम, ठीक है फहीम तो कर रहा है, अंकित, मतलब प्रिंस है सॉरी वो, और कोई, पायल, नंदिनी, खुशी, क्या कर रहे हो आप लोग, कमांड में क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, खुशी, नंदिनी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, प्रियंका क्या रीजन है कमांड में ना आने का, सोनाली कोई रीजन, क्वेश्चन ना बनना, हाँ देखो कमांड में तो लाना पड़ेगा यार, कमांड में लाना पड़ेगा, तगड़ा कमांड में लाना पड़ेगा, सफल लो, आपको कमांड में लाना होगा। क्लियर है? समझ गए ना? नेक्स्ट टाइम कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने का, खूब पढ़ो, जितना डाउट होता है क्लियर करो, ग्रुप में डाउट भेजो। आप लोग का डाउट नहीं आ रहा, देखो मैं बता रहा हूँ, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, दम मुझे गुस्सा आ जाता है आप लोग पे। आप अगर आप लोग डाउट वगैरह भेजोगे नहीं, बनाओगे नहीं, दिक्कत हो जाएगा। आपका फुल अटेंशन मुझे चाहिए, ये सनो, हाँ या ना, फुल अटेंशन यस चाहिए सर। आपको। Yes, डाउट sir. दम भेजो, बनाओ, मॉड्यूल बनाओ, टीचर को परेशान कर दो दम, डाउट पूछ पूछ के टीचर को परेशान कर देना है दम, ठीक है ना। जितना डाउट पूछ सकते हो पूछो, आपका एक ही मोटिव होना चाहिए कि यार हमको डाउट पूछना है, बस और कुछ नहीं। बस जितना पूछ सकते हो, जितना फायदा उठा सकते हो सेंटर का, जितना फायदा उठा सकते हो, जितना यूज कर सकते हो राजीव क्लासे का रिसोर्स को, छोड़ो मत, ठीक है ना। यूज करो दम, दम जम के, जो डाउट होता है टैग करो, क्लियर करो, नहीं क्लियर होता है दोबारा टैग करो, 3 बार टैग करो, तभी सिलेक्शन होगा। आपको दम ध्यान रखना है, दम इधर उधर नहीं। 8 महीने कोई बर्थडे पार्टी नहीं, कोई किट्टी पार्टी नहीं, कोई इंजॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं, बस 8 महीना पढ़ाई पे जान लगा देना है। सिलेक्शन हुआ तब भी मजा आ जाएगा, नहीं हुआ तब भी मजा आ जाएगा, बिकॉज आप पढ़ाई किए हो, कहीं वेस्ट नहीं जाने वाला है, ठीक है। चलो, अब आते हैं कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, यहाँ जो एनर्जी स्टोर होगा, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कैसे निकालोगे। देखो ये एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा। तो आपको पता है कि ये कैपेसिटर बना कैसे है, तो मेरे पास ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इस पे चार्ज आया है क्यू क्यू। तो आप चार्ज आया कैसे होगा, मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि सिंपल सा, जितना वर्क डन लगा होगा इनफाइनाइट से तुम्हारा लाने में, जितना तुमको चार्ज लगा होगा इनफाइनाइट से लेके आने में, वो तुम्हारा क्या होगा, सिंपल सा कैपेसिटेंस बनेगा, मतलब वर्क डन जो होगा उसी को एनर्जी बोलेंगे ना यार। जितना इनफाइनाइट से डीक्यू ड्यूक्यू लाने में तुमको वर्क डन लगा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे ना, हाँ ना, यही तो होता है ना। हाँ सर। अरे यार यही होता है ना कि डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू, कि मान लो हमको क्यू बनाना है, तो हम धीरे धीरे डी क्यू लेके आके तभी तो क्यू बनेगा ना। अरे धीरे धीरे मान लो Yes, हमको yes, मतलब sir. पत्थर वगैरह जमा करना है, स्टोन जमा करना है, तो धीरे 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 लेके आ रहे हैं इनफाइनाइट डिस्टेंस से। तो मेरे को बात बताओ, डी डब्ल्यू मेरे को चाहिए,
वर्क डन चाहिए, तो v का वैल्यू एट एनी टाइम क्या होगा, एट एनी टाइम q बाई सी होगा, जल्दी बोलो, v का वैल्यू q बाई सी होगा एनी टाइम, dq हो गया, क्लियर है। आप इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां, हमको 0 से कैपिटल Q चाहिए, तो सिंपल सा मेरा एनर्जी क्या आ गया, q स्क्वायर बाई 2c आ गया, देखो तो फटाफट, q स्क्वायर बाई 2c हो गया, ऐसा ना। तो मेरा Yes. कैपेसिटर के बीच में जो एनर्जी होगा, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वो होगा q स्क्वायर बाई 2c, और दूसरा लिख सकते हैं हाफ cv स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, हाफ cv स्क्वायर, और दूसरा और क्या लिख सकते हैं, qv बाई 2 लिख सकते हैं, ये तीनों फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ कि अगर हर्ष v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और उसका मास m है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जल्दी बोलो, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसका हाफ एम वी स्क्वायर। Half mv². उसी तरह एक कैपेसिटर अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप सोच सकते हो हाफ cv स्क्वायर एनालोगस है, जल्दी बताओ, अरे एनालोगस है ना हाफ mv स्क्वायर, तो यहाँ v वेलोसिटी नहीं है, v वेलोसिटी नहीं है, v यहाँ क्या है, ठीक है, पोटेंशियल v है, डिफरेंस। पोटेंशियल है, v यहाँ पोटेंशियल है, क्या है आपका, v पोटेंशियल है, क्लियर है। चलो एक मिनट रुको, चलो क्लियर है गाइस, क्लियर है, क्लियर है, यस सर। Yes, sir. चलो करें। हाँ सर। चलो तो एनर्जी क्या होगा कैपेसिटर के बीच में, अगर वोल्टेज भी है तो जल्दी बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो क्या होगा एनर्जी, हाफ, सोच के बताओ क्या होगा, हाफ, Half CV. हाफ cv स्क्वायर, क्या होगा, हाफ cv स्क्वायर। तो कैपेसिटर का हमने बहुत सारा फॉर्मूला जो है रिवाइज कर लिया, क्या क्या, एनर्जी हाफ cv स्क्वायर, अच्छा स्क्रीन से रुका हुआ है क्या, अच्छा हाँ, तो हमने कैपेसिटेंस का बहुत सारा चीज हम लोग रिवाइज कर ली, एनर्जी क्या हो गया, हाफ cv स्क्वायर, कैपेसिटेंस क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी हो गया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, फोर्स बिटवीन कैपेसिटेंस प्लेट क्या आ गया, क्यू स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये सारा कुछ कवर, क्लियर है, जल्दी बोलो, सबको क्लियर हो गया ना, Yes, sir. Yes, sir. आया मजा, चलो तो अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट। सर लिखो फाइंड, लिखो फाइंड, जल्दी लिखो फाइंड कैपेसिटेंस, ठीक है क्लियर है, एनर्जी, चार्ज, सब कुछ निकालना है। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। ये मेरा पैरेलल प्लेट का, पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है, इसका एरिया मैं लिख दे रहा हूँ, एरिया लिख दे रहा हूँ
10 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 10 मीटर लेके चल रहा हूँ। और डिस्टेंस जो है तुम्हारा मैं लेके चल रहा हूँ लेट से डिस्टेंस सपोज कर लो, मान लो 100 सेंटीमीटर ले लो, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ है, चलो ठीक है, 10 मीटर स्क्वायर। सिंपल सा पहले कैपेसिटेंस बताओ, कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाएगा, हाँ ना, जल्दी बताओ फटाफट, ये होगा ना, क्लियर है? हाँ सर। तो एप्सिलॉन नॉट का Yes. वैल्यू मेरे को बताओ, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होता है ना, बोल भी दो, कितना Yes, sir. होगा? 10 मीटर Yes, sir. स्क्वायर, तो 10 डिवाइडेड बाई कितना? 100 इंटू 10 पावर माइनस कितना? 2, ये गायब, ये गायब, तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा? 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12, क्लियर है? ऐसा नो, मतलब मैं 8.85 पिको फराड बोल सकता हूँ, अरे बोल भी दो, कैपेसिटेंस आ गया, क्लियर है? चलो, तो मेरा कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल के आ गया, मान लो सी, तो मेरा वोल्टेज, मेरा चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू का वैल्यू सी इंटू वी हो जाएगा, बोलो फटाफट। तो क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिंपल सा, सी का वैल्यू कितना है? 8.85 इंटू 10, तो मेरा कितना आ जाएगा? 88.5 मेरा पीको कूलम आ जाएगा, बोलो फटाफट। अरे पीको कूलम आ जाएगा ना, क्लियर है? हाँ चलो, सर। तो मेरा चार्ज आ गया। अच्छा, एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन आओगे तो नहीं कर लोगे क्या? जल्दी बोलो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर लोगे गाइस? बोलो फटाफट, कर लोगे ना? तो भाई ये हाँ सारा का सर। सारा वोल्टेज यहाँ ड्रॉप Yes, होगा sir. ना, 10 वोल्ट। आप ऐसा भी सोच सकते हो, ये 0 वोल्ट मान लो, तो ये 10 वोल्ट मान लो, तो ये तुम्हारा क्या होगा? ये 10 वोल्ट हो गया, ये आपका 0 वोल्ट हो गया, तो कैपेसिटेंस कितना होगा? 10 वोल्ट, क्लियर है? यहाँ क्लियर है गाइस? फटाफट बोलो। चलो, तो यस ये सर। आइडिया आपको होना चाहिए, तो इस टाइप से करके कैपेसिटेंस, एनर्जी वगैरह आप निकाल सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग सा फंडा हम लोग अभी बहुत कुछ जो है वो पढ़ने वाले हैं। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग का सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हम लोग कैसे निकालेंगे? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर आप लोग कैसे निकालोगे, इसको लेके मैं पहले आपको बता देता हूँ। जानना है कि नहीं जानना है? देखो बैटरी लो हो गया, दिक्कत हो जाएगा, रुको। जानना है कि नहीं जानना आपको, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, sir. चलो ओके, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, सबसे पहले आप एक काम करो, आप इसको इनफाइनाइट एज्यूम करोगे ना, इन द डे आप इनफाइनाइट एज्यूम करोगे ना, तभी तो निकाल पाओगे, हाँ है ना? जल्दी बताओ, आपको इनफाइनाइट एज्यूम करना पड़ेगा, याद करो। ऐसा हो गया, और ये आपका ऐसा सोचो, ठीक है, ऐसा सोच लो। चलो, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसको अर्थिंग वगैरह कर देते हैं। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस याद है? सिंपल सा E डॉट dr हो जाएगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस यही हो जाएगा ना यार, भूल गए क्या? अरे भूल गए क्या? यही होगा ना पोटेंशियल डिफरेंस। Yes, sir. हाँ ओके, सर। पोटेंशियल डिफरेंस Yes, sir. डेल्टा V, तो डेल्टा V का इंटीग्रेशन क्या हो गया? dV हो गया। चलो dV रहने दो, चलो ठीक है dV। तो E डॉट dr क्या होगा? E का वैल्यू क्या होगा? लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होगा, भूल गए क्या? अरे इनफाइनाइट जो प्लेट अगर होता है तो ये होता है ना, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r होता है ना, भूल गए क्या? हाँ अरे सर। याद Yes, करो, sir. एक्सिस से तुम्हारा लेट से डिस्टेंस r पकड़ लो ना, एट एनी टाइम, मतलब एनी पोजीशन, इनटू dr। तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा बताओ तो मेरे को? लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln a बाई b आ जाएगा, जल्दी बोलो। अगर इसका रेडियस मैं a पकड़ लूं, इसका रेडियस b पकड़ लूं, मैं बोल सकता हूँ ln b बाई a बोल सकता हूँ, ये सन और पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा ना। अरे ln r का लिमिट पकड़ लेंगे ना, लिमिट a से b पकड़ लेंगे ना, ये सन हो, बोलो फटाफट। तो मेरा पोटेंशियल Yes, डिफरेंस आ गया, तो सिंपल सा मेरा q बाई डेल्टा v का वैल्यू c के बराबर हो जाएगा। तो मेरा बताओ सिंपल सा कैपेसिटेंस आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln, ठीक है, ln b बाई, अच्छा सॉरी, क्या आ जाएगा वैल्यू मेरे को बताओ तो? कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा? Q का वैल्यू क्या पकड़ोगे? Q का वैल्यू क्या पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे? तो सिंपल सा क्या हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट तुम्हारा क्या? एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई तुम्हारा ln b बाई a हो जाएगा। देखो तो चार्ज का वैल्यू कट जाएगा, देखो तो फटाफट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l हो जाएगा। सिंपल सा अगर मैं इसका लेंथ कंसीडर कर लूं तो मेरा चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 पाई RL हो जाएगा, ये सनो, हाँ है ना? तो सिंपल सा ये जो है कैपेसिटेंस का वैल्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l डिवाइडेड बाई ln b बाई a, ऐसा वैल्यू आ जाएगा। ऑल्दो ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, मैं डायरेक्टली आपके सामने प्रूफ किया हूं,
मैं एक बार मॉड्यूल में चेक कर लेता हूँ कि यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज आपको याद नहीं करना, आपको क्या करना है, ठीक है, सही आंसर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln b बाई a, ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। क्लियर है सबको? क्लियर है गाइस कैसे निकाला? चलो, तो ये आपको Yes. पता होना चाहिए। तो ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस है, ये आइडिया होना चाहिए। चलो, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, उसके बाद आप लोग का छुट्टी हो जाएगा और टेस्ट होगा 10 मिनट का, जो मैंने बोला था फॉर्मूला टेस्ट। ठीक है, चलो अब आते हैं कि सर अब कैपेसिटेंस के साथ हम लोग को सीरीज मतलब पता करना है कौन सा चीज क्या है क्या नहीं। उससे पहले मैं आपको दो चीज बताता हूँ। चलो, ये मेरा एक कैपेसिटर है, ये मेरा एक कैपेसिटर है। तो एक बात बताओ, यहां मैंने Q रखा है और यहां मैंने माइनस Q रखा है। हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, हमने इसको बैटरी के साथ हम लोग क्या किए, कनेक्ट कर दिए हैं। इसको बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है, बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है विथ वोल्टेज V है। लेट से वोल्टेज तुम्हारा V है, लेट से यहाँ कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज V है। और इधर क्या कर रहे हैं, हमने बैटरी के साथ कनेक्ट करके बैटरी के साथ चार्ज करने के बाद हमने इसको छोड़ दिया है। हमने चार्ज करने के बाद छोड़ दिया इसको, चार्ज करने के बाद हमने इसको छोड़ दिया है। ओके, मतलब ऑलवेज कनेक्टेड टू बैटरी। हम लोग पहला कंडीशन ले रहे हैं, ऑलवेज कनेक्टेड है बैटरी के साथ। और उसके बाद क्या है, आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, आफ्टर चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। ये है हम लोग का, क्लियर है ना, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। क्लियर है, यस नो, जल्दी बोलो, डिस्कनेक्टेड। किसी को दिक्कत है ना, किसी को दिक्कत है? चलो, तो ये मैं आपको यहाँ कर दे रहा हूँ। चलो, अब आते हैं सबसे पहले, अगर बैटरी के साथ हमेशा कनेक्टेड है तो हम लोग को सपोज करिए डिस्टेंस डी दे दिया है, पहले डिस्टेंस डी है और इस पे चार्ज क्यू रखा हुआ है और इसका कैपेसिटेंस इनिशियली सी था। तो पहला मेरा सवाल है कि अगर बैटरी के साथ आप ऑलवेज कनेक्टेड हो तो अगर डी बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस पे क्या इंपैक्ट होगा और चार्ज पे क्या इंपैक्ट होगा। इस केस में बैटरी के साथ आपने चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर दिया, अब डी बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस पे क्या इंपैक्ट होगा और चार्ज पे क्या इंपैक्ट होगा और वोल्टेज पे क्या इंपैक्ट होगा, ये हम लोग को पता करना है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर सबको? जल्दी बताओ। देखो, पहला केस क्या है कि हमने कैपेसिटर को हमेशा बैटरी के साथ कनेक्टेड रखने हैं अपने को। दूसरा केस क्या है कि कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, बैटरी को फेंक दिया, अब हम इसके साथ क्या कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं, मतलब डिस्टेंस घटा रहे हैं पॉजिटिव प्लेट के बीच में, निगेटिव प्लेट के बीच में, या बढ़ा रहे हैं, तब इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन दम एडवांस का फेवरेट क्वेश्चन है और एसी वर्मा के अंदर आपको इसमें 4 से 5 क्वेश्चन रिलेटेड मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर। चलिए, अब आते हैं सबसे पहला जो सवाल है कि सर अगर बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ कौन सा चीज फिक्स रहेगा। पहले फिक्स चीज ढूंढो, कौन सा चीज फिक्स रहेगा, चार्ज का वोल्टेज फिक्स रहेगा, क्योंकि आप बैटरी के साथ हमेशा कनेक्टेड हो तो हमेशा वोल्टेज V मेंटेन रहेगा। इसका मतलब मेरा V मेंटेन है, इसका मतलब क्या बोल सकते हो, मैं बोल सकता हूँ Q1 by C1 इज इक्वल टू Q2 by CT बोल सकता हूँ। ये सा ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, फटाफट। Q1 by C1 इज इक्वल टू Q2 by CT बोल सकता, बोलो यार, क्योंकि वोल्टेज हमेशा फिक्स है। तो अगर आप D बढ़ा रहे हो, अगर आप D बढ़ा रहे हो तो कैपेसिटेंस मेरा घटेगा, क्योंकि एरिया फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, तो मेरा सर आवाज हल्का धीरे धीरे आ रहा है। घटेगा तो वोल्टेज फिक्स रहेगा। वॉइस क्रैक हो रहा है। am I clear? अभी आ रहा है, देखो तो, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी देखो तो आ रहा है। यस सर, यस सर। मेरा आधा एनर्जी तो इन सब में आप एक तो आप लोग को समझाने में वेस्ट हो जाता है मेरा आधा एनर्जी, और 10-15 जो कुछ है एक्स्ट्रा एनर्जी नेटवर्क वगैरह में ले लेता है। ठीक है, एक्चुअली मुझे तो हम खड़े होके पढ़ाने की आदत है, ठीक है, समझे ना। अभी मैं आप लोग को टैबलेट पे पढ़ा रहा हूँ तो हम मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मतलब और बेस्ट तरीके से मैं पढ़ा सकता हूँ, बट और आधा नेटवर्क ही सब एनर्जी खींच लेता है। खैर एनीवेज, कुछ कर नहीं सकते अभी। खैर चलो, तो इधर देखते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर बैटरी के साथ कनेक्टेड है तो कौन सा चीज फिक्स रहेगा, पोटेंशियल हमेशा फिक्स रहेगा। क्लियर है, क्योंकि बैटरी जितना वोल्टेज होगा उतना ही पूरा का पूरा कैपेसिटर के पास ड्रॉप होगा, हाँ ना। तो अगर बैटरी के साथ कनेक्टेड है
तो कौन सा चीज फिक्स है हमेशा? पोटेंशियल फिक्स है। तो अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो कैपेसिटेंस मेरा घटेगा। क्यों घटेगा? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो डी बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस घटेगा। तो वोल्टेज फिक्स रखने के लिए हम लोग को क्यू को भी घटाना पड़ेगा ताकि रेशियो हमेशा मेंटेन रहे। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? यस नो? Yes, sir. चलो, अगर Yes. मैं बोलूं कि तुमको sir. डी में घटा रहा हूं, अगर मैं डी घटा रहा हूं, तो अगर मैं डी घटा रहा हूं तो कैपेसिटेंस घटेगा या बढ़ेगा? सोच के बताओ। बढ़ेगा। कैपेसिटेंस तुम्हारा बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो चार्ज बढ़ेगा। बढ़ेगा या घटेगा? चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? चार्ज बढ़ेगा ताकि रेशियो फिक्स बढ़ेगा। रहे, बढ़ेगा। वोल्टेज फिक्स रहना चाहिए। बढ़ेगा। अच्छा, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैं डी बढ़ा रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा या बढ़ेगा? सोच के बताओ। घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी घटेगा इस केस में, क्योंकि कैपेसिटेंस घट घटेगा। रहा है, क्योंकि एनर्जी का वैल्यू हाफ सीवी स्क्वायर, तो वोल्टेज फिक्स है तो कैपेसिटेंस घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगा। इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बोलो। बढ़ेगा। बढ़ेगा। क्लियर है? बढ़ेगा। क्लियर है? क्योंकि सी बढ़ रहा है। हर्ष अटेंडेंस पहले ग्रुप में भेजो तो फटाफट एक बार, ठीक है सर। और उसमें लिख देना कैपेसिटर 1। ठीक है, चलो ओके नेक्स्ट। अच्छा बताओ, अगर मैं डी फिक्स रखूं, अगर मैं डी फिक्स रखूं और मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं, मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं, मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं, बताओ जल्दी से, तो मेरा सी घटेगा या बढ़ेगा? सोच के बताओ। सी घटेगा या बढ़ेगा? बताओ, सी घटेगा या बढ़ेगा? स्पेस घट गया, स्पेस घट गया यार, थोड़ा सा इधर दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। जल्दी बढ़ेगा। बताओ, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक डाल दूं, बढ़ेगा। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक डाल दूं बढ़ेगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा? सोच के बताओ, कैपेसिटेंस बढ़ेगा या बढ़ेगा। घटेगा? बढ़ेगा। चलो वेरी गुड। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट कर दूं, फिक्स डी फिक्स रखा हूं मैं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड अगर हमने फिक्स रखा है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? चार्ज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। चार्ज बढ़ेगा। बढ़ेगा। पोटेंशियल फिक्स बढ़ेगा। रहेगा। एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बताओ। बढ़ेगा। बढ़ेगा। ओके, बढ़ेगा। ये तीनों केस क्लियर हो गया? ये तीनों केस क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, ये तीनों केस क्लियर है ना? Yes, ये sir. एससी वर्मा Yes, sir. ऑब्जेक्टिव एडवांस वाले सेक्शन में है। आप चाहो तो एससी वर्मा का ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी बना सकते हो, मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मैं बार बार बोलता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जितने भी टफ क्वेश्चन आप लेके आओ, डिस्कस करो, इरडोब ले लो, रेशनिंग इरडोब, और पढ़ेंगे और आपके लिए सोचेंगे और नई नई चीजें निकालेंगे। कोटा में पहला दिन बताया जाता है, हम लोग के फैकल्टी बोलते थे हम लोग और पढ़ रहे हैं, नई नई चीजें और जान रहे हैं, बिकॉज एडवांस छोटी एग्जाम नहीं है। मैं राजीव क्लासी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि एडवांस में जिस लेवल का हम लोग आपको पढ़ाते हैं, बहुत ही कम इंस्टीट्यूशन है, बंगाल की बात करें या पूरी इंडिया में बात करें, जहां एडवांस का प्रॉपर एडवांस सारे इंस्टीट्यूट के बस की बात नहीं है। नीट बस की बात हो सकती है, जेईई मेंस बस की बात हो सकती है, बट एडवांस वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, जिसमें कि इंडिया मतलब दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी बता सकता है कि एडवांस का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट है इन द वर्ल्ड। ठीक है, समझे ना? एक बच्चा रट के आईएएस निकाल सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ समझ के, बट रट के तुम आईआईटीएन नहीं बन सकते। तुम्हारा दिमाग एकदम चलना चाहिए, तभी तुम आईआईटीएन बनोगे, और इसलिए आईआईटीएन को बहुत ज्यादा ये किया जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप दुनिया का वन ऑफ द टफेस्ट चीज आरसी से क्रैक करके जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तो अपने अंदर ये दिमाग में बैठा लो। ठीक है, क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अब मैं ये सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं यहाँ आपको केस बता रहा हूं, पहला केस है। अब बताओ, अगर मैंने बैटरी से चार्ज करके छोड़ दिया तो मेरा कौन सा चीज फिक्स रहेगा ड्यूरिंग ऑपरेशन? पोटेंशियल फिक्स रहेगा, चार्ज फिक्स रहेगा, वोल्टेज फिक्स रहेगा? जल्दी बताओ, कौन सा चीज फिक्स रहेगा, कौन सा चीज वेरिएबल होगा? अगर मैंने किसी चीज को चार्ज करने के बाद बैटरी को फेंक दिया है तो मेरा कौन सा चीज फिक्स रहेगा? जल्दी। वोल्टेज। चार्ज। चार्ज। कितने लोग चार्ज बोल रहे हैं? रेज योर हैंड फटाफट। पहले चार्ज वाले की बात करते हैं। कितने लोग? सोहिनी सिजदिता, ओके। चलो कोई एक रीजन बताओ, कोई एक रीजन बताओ जल्दी से, कोई एक रीजन बताओ। चलो सोहिनी बताओ, क्या रीजन है कि चार्ज फिक्स बोल रही हो? क्या रीजन है? जल्दी बोलो, कौन बताएगा चार्ज फिक्स बोल रहे हो? क्या रीजन? क्योंकि बैटरी तो चार्ज ट्रांसफर कर दिया ना कैपेसिटर में, तो वो तो अंदर जाके स्टोरिंग हो जाएगा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। आपने किसी चीज को चार्ज कर दिया तो बैटरी फिक्स, मतलब चार्ज फिक्स है,
बिकॉज चार्ज तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज जितना चार्ज जाएगा कहाँ, चार्ज जाएगा कहाँ। तो आपने जब चार्ज करके छोड़ दिया है तो चार्ज फिक्स है। क्लियर है? कितने लोगों ने यही सेम चीज सोचा था जो मैंने बताया? कितने लोगों ने बोला सर ये सर हमने भी यही सोचा था? रेज योर हैंड, हाथ जोड़ा फटाफट। मैंने सोचा था सर पर पोटेंशियल बोल के गलत चलो। हो गया। दिमाग लगाने का भाई लोग, ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th का सिलेबस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इस बार जेई मेंस में 10 से 12 सवाल आए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं हर टेस्ट के बाद कहीं भी रहता हूँ, जेई मेंस के दिन मेरे पास कॉल आते हैं, मेरा जो स्टाफ रहता है वो मुझे कॉल करवाता है, तुरंत विदिन 10 मिनट के अंदर हम लोग बच्चों से फीडबैक लेते हैं, किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आया है, किस सेक्शन से कम क्वेश्चन आया है, एकदम रियल फीडबैक। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग, जैसे मैं बहुत टाइम आपने देखा होगा कि मैं कहीं से वीडियो बना के डालता हूँ, देखे होगा ना कभी कभी, तो जैसे हम लोग को फीडबैक मिलता है हम उसको डालते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से इस बार 10 से 12 क्वेश्चन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इसमें इंटेलिजेंट बन रहे हो, दिख रहा है हमें। चलो तो अच्छा बताओ, डी बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा? सोच के बताओ, कैपेसिटेंस बढ़ेगा घटेगा? डी बढ़ाओगे तो इस वाले फॉर्मूला से घटेगा। घटेगा। तो कैपेसिटेंस घटेगा तो चार्ज फिक्स रखने के लिए वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा घटाना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि C1 V1 इज इक्वल्स टू C2 V2। ओके चलो सेकंड केस में, अगर मैं डी घटाऊंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा? कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बोलो। बढ़ेगा। बढ़ेगा। ओके बढ़ेगा। बढ़ेगा। ओके बढ़ेगा। अच्छा चार्ज क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। पोटेंशियल फिर घटाना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा? सोच लो। C1 V1 को घटाना C2 पड़ेगा। घटाना पड़ेगा। इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी बोलो। बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। 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 ओके चलो ठीक है। इस वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी घटेगा बढ़ेगा? घटेगा बढ़ेगा। बढ़ेगा? बढ़े बढ़ेगा। ओके चलो ठीक है। अच्छा डाइलेक्ट्रिक अगर इंसर्ट कर दूं मैं, डाइलेक्ट्रिक अगर मैं इंसर्ट कर दूं, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं, अरे ये एक एक्स्ट्रा टेबल आ गया नहीं, अगर मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं तो क्या होगा? कैपेसिटेंस बोलो तो फटाफट, क्या हो कैपेसिटेंस? बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। चार्ज फिक्स है तो पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा? घटेगा। एनर्जी क्या होगा? Q²/2C। तो मेरा कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो एनर्जी घट जाएगा। क्लियर है? ऐसा ना हो, जल्दी बोलो हाँ ना। क्लियर है सबको? बताओ। चलो जो फिक्स है उसके टर्म्स में निकाल लोगे ना, Q फिक्स है तो Q फिक्स है तो Q²/2C निकालोगे ना। क्लियर है? चलो तो ये सारे केस क्लियर है ना? रणधीर, अमन, हार्दिक वगैरह क्लियर है सबको? ओके तो देखो क्या फिक्स है, आप लोग दिमाग नहीं लगाते हो, आप सोचते नहीं हो, ठीक है ना? आप सोचोगे ना तभी पता चलेगा अच्छा इसको करना कैसे है। सोचना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, एक्शन लेना है, ठीक है ना? क्लियर है? पहले सोचना है, फिर क्या करना है? एक्शन लेना है, ठीक है? तो ये आपका सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो ये मैंने पूरा केस आपको बता दिया। 5 मिनट और। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है ना गाइस? यहां Yes, तक sir. क्लियर है? चलो अब लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये आखिरी है बाकी फिर छुट्टी, मतलब टेस्ट के बाद। लिखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करते हैं। कॉम्बिनेशन किसकी बात करेंगे गाइस? कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन को। चलो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चलो सबसे पहला है सीरीज। हम लोग सीरीज में कैसे पता करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है ना? सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी ऑप्टिक्स में कहां तक हो गया? रतन सर ने कहां तक पढ़ा दिया है ऑप्टिक्स में? तो अभी तो 2-3 लेक्चर हुआ है, ज्यादा हुआ नहीं है। 2-3 लेक्चर क्या कम होता है क्या? ज्यादा नहीं हो मतलब क्या है? 2-3 लेक्चर क्या सर कम मतलब होता है? 2-3 लेक्चर कम होता है कि क्या बोल रहा है यार? सर नहीं मतलब अभी बेसिक्स ही चल रहा है, उतना कुछ भी गया नहीं। अच्छा हाँ। चलो आप लोग का टेस्ट है अगले वीक में, मॉड्यूल टेस्ट, ठीक है ना? ध्यान रखेंगे। सर अगले वीक में मतलब ये पूरा वीक मतलब इस वीक में ना, मंडे से लेके। हाँ
और OMR पे होगा, ठीक है, नीट वाले के लिए OMR पे होगा, नया OMR बन गया है राजीव क्लासेस का। चलो, और कोई चीज कमी तो नहीं हो रही है ना, टेस्ट वगैरह कम तो नहीं हो रहा है ना? टेस्ट वगैरह मुझे एडवांस में थोड़ा कमी लग रही है टेस्ट का, क्योंकि आप लोग का थोड़ा क्लासेस वगैरह काफी हैक्टिक है, तो मैं ज्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ज्यादा करवा पा रहा हूँ। और कोई कमी लग रही है कि सर ये थोड़ा सा कमी हो रहा है, ऐसा कुछ है? कुछ ऐसा है जो मैं कर सकता हूँ? और कुछ है कि सर ये टेस्ट बढ़ाइए अच्छा रहेगा? बताओ कोई जल्दी से, है? बोलो 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 बोलो। देखो टाइम पे बताओगे तो मैं ठीक है टाइम सर, पे एक्शन ठीक है। ले सकता हूँ। टेस्ट वगैरह ठीक है तो नंबर ऑफ टेस्ट वगैरह ठीक है, कम तो नहीं पड़ रहा है ना? नहीं सर, बहुत। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। होप करता हूँ बोर्ड का आपको मटेरियल मिल गया था ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, सोइनी हाँ सर। मिल गया था, दास Yes, sir. अमन वगैरह, ठीक है, मिल गया था ना? तो बोर्ड का क्लासेस देखो, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप चिंता मत करो, हम लोग आपको अच्छे खासा मतलब कवर अप करवा देंगे। आप स्कूल वगैरह चाहे पेरेंट्स वगैरह में, मतलब पेरेंट्स आपको बोलेंगे बोर्ड है, ठीक है, मैं भी अपने टाइम था तो पापा बोलते रहते थे देखो बोर्ड आ रहा है, बोर्ड में फेल हो जाओगे। कोटा में थे तो हम लोग को भी डर लगता था अरे बोर्ड में क्या होगा, बट एंड ऑफ द डे आपका बोर्ड में अच्छा मार्क्स आएगा। जो जो लोग जेई, मैंने देखा क्या है कि जो लोग जेई नीट पे अच्छे से फोकस करते हैं उनका बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स आता है, और जो लोग सिर्फ पार्टिकुलर बोर्ड की तरफ चले जाते हैं उनका मार्क्स 80-90 के बीच में रह जाता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको दोनों को बैलेंस करके अपने को रखना है, तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है। चलो, तो आखिरी कर लेते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा बताओ, अगर दो रजिस्टर सीरीज में होता है तो क्या सेम होता है, करेंट या वोल्टेज, क्या सेम होता है? सोच के करंट। बताओ, क्या Current. सेम होता है? करेंट। क्यों सेम होता है? क्योंकि दोनों के बीच में क्या होता है, चार्ज, सेम चार्ज पर यूनिट टाइम फ्लो करता है। तो अगर सीरीज, अगर अगर कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो दोनों पे क्या सेम होगा? चार्ज सेम होगा। क्लियर है? जल्दी बोलो, दोनों पे क्या होगा? चार्ज आपका सेम होगा। क्लियर है? ऐसा ना, जल्दी बोलो। तो दोनों पे Yes. चार्ज सेम होगा। तो मान लो ये मेरा V है, तो V का वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि इधर V1 ड्रॉप हो गया, इधर V2 ड्रॉप हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ कि V1 प्लस V2 होगा। क्लियर है? ऐसा ना हो, जल्दी बोलो। ओके, Yes, तो sir. V का वैल्यू क्या होगा? सिंपल सा, V का वैल्यू क्या होगा? Q बाई C इक्विवेलेंट, ऐसा नो, इज इक्वल टू V1 का वैल्यू क्या होगा? Q बाई C1। V2 का वैल्यू क्या होगा? Q बाई C2 होगा ना? क्लियर है ना? दोनों पे चार्ज सेम होगा, क्योंकि पर यूनिट टाइम आपका करंट होता है, तो Q Q Q Q कट गया, तो मेरा सिंपल सा देखो कैपेसिटर जो है रेजिस्टेंस का उल्टा आ गया। तो अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो क्या होगा? चार्ज सेम होगा। क्या होगा? चार्ज आपका सेम होगा, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है ना? हाँ है ना? सबको क्लियर है? चलो, Yes, sir. तो C इक्विवेलेंट क्या होगा? C1 इंटू C2, मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो छोटे से भी छोटा आएगा। क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो छोटे से भी छोटा आएगा। am I right? जल्दी बोलो, यस नो? तो जो हाँ सर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है Yes, वो sir. छोटे से भी छोटा आएगा, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा। ये स्प्रिंग की तरह चलता है। ये किसकी तरह चलता है? स्प्रिंग। एसएचएम में पढ़े होगे ना, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। अबे बोलो यार, हाँ सर। Yes, sir. तो उसके अंदर सीरीज में रहता है तो फोर्स सेम होता है, तो K1 इंटू X1 इज इक्वल टू K2 इंटू X2। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो सीरीज में क्या सेम होगा? जल्दी बोलो, सीरीज में क्या सेम होगा? सीरीज में चार्ज। चार्ज आपका सेम Charge. होगा। अच्छा, कोई बोलेगा सर मेरे को बताइए तो पोटेंशियल क्या होगा? V1। तो V1 का वैल्यू मैं बोल सकता हूँ C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू आपका क्या बोल सकता हूँ? सोच के बताओ तो फटाफट, सोच के बताओ तो। C1 का वैल्यू, अच्छा ऐसा सोचो, ऐसे मत लिखो, दिक्कत हो जाएगा नहीं तो। बताओ V1 का वैल्यू क्या होगा? जल्दी बताओ। V1 का वैल्यू Q इक्वल टू CV होता है ना, Q इक्वल टू CV होता है। क्लियर है? तो V1 बाई क्या हो जाएगा? C1 इज इक्वल टू Q हो जाएगा। तो सिंपल सा V1 बाई C1, अरे यार रुको, Q का वैल्यू सेम है, तो C1 V1 इक्वल टू C2 V2 हो जाएगा। देखो तो फटाफट, सही है? अबे सही है, बोलो फटाफट, सही है ना? मतलब V1 बाई V2 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? C2 बाई C1 हो जाएगा। जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो फटाफट। क्लियर है? हाँ है ना? Yes. क्लियर है ना? यस चलो सर। ठीक है। तो इस टाइप से करके आपको पता होना चाहिए सीरीज में अगर रहेगा तो।
आइडिया है? ओके, पैरेलल में क्या सेम होता है? पैरेलल में क्या सेम होगा, सोच के बताओ, पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल सेम Voltage. होगा। ओके, पोटेंशियल सेम होगा। लेट से हमने ये V पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, ये V है, तो यहाँ C2 पकड़ लो, यहाँ C1 पकड़ लो, तो यहाँ से चार्ज Q निकला, तो क्या दोनों में चार्ज सेम होगा? नहीं, दोनों में चार्ज आपका सेम नहीं होगा, दोनों में चार्ज अलग अलग होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, बोल सकता हूँ, बोल भी दो। ओके, यहाँ क्या लिख सकता हूँ, C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल्स टू C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V लिख सकता हूँ, बोलो फटाफट। V कट गया, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C1 प्लस C2 हो गया। पैरेलल में उल्टा होगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, रजिस्टर का उल्टा होगा। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है ना? चलो Yes. क्लियर है। ओके, अच्छा कोई पूछेगा सर यहाँ से चार्ज Q निकला, तो दोनों में Q1 क्या होगा? तो Q1 का वैल्यू होगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q होगा, और Q2 का वैल्यू क्या होगा, C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q होगा। ये ना अच्छे से आपको पता होना चाहिए, बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है ना, बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है, बहुत काम का फॉर्मूला है कि अगर आपको चार्ज को डिवाइड करना है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, कैपेसिटेंस का रेशियो ले लेना है। आप बोल भी सकते हो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, जितना कैपेसिटेंस रहेगा चार्ज उतना ज्यादा रहेगा। सबको क्लियर है? तो पैरेलल में क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। सबको क्लियर है ना, हाँ या ना? जल्दी बोलो, क्लियर है? तो Yes, ये sir. आपको पूरा थ्योरी पता होना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर स्वाहा, तो सीरीज पैरेलल पहचानने आ जाएगा ना सबको, हाँ या ना? ओके, तो इसी पे हम लोग जो है वो नेक्स्ट डे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का नेक्स्ट डे हम लोग का जो अब रहेगा, क्या रहेगा गाइस, नेक्स्ट डे हम लोग का रहेगा पूरा कैपेसिटेंस में आरसी सर्किट वगैरह पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक का केस पकड़ेंगे। तो नेक्स्ट डे जो है होपफुली इस वीक में मैं पूरा कैपेसिटर्स टेस्ट वगैरह सब ले लूंगा, और इस वीक में अल्काइल हैलाइड में ऑर्गेनिक में स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो, और रिवीजन वगैरह करते रहो। तो 5 मिनट 2 मिनट ब्रेक ले लो, अभी हो रहा है तुम्हारा 2 बज रहा है, 2:05 में इसी लिंक में बने रहेंगे। पानी वानी पी लो। आप लोग को फार्मूला टेस्ट देना है, जो सबसे ज्यादा फार्मूला लिख के भेजेगा उसको ही मैं सिर्फ चॉकलेट दूंगा। जितना फार्मूला आप लिख सकते हो, और कॉपी बंद करके छापना मत, ठीक है। तो पानी पी लो, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, और कैपेसिटर 1 कंप्लीट, कैपेसिटर 2 इसी वीक में